आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। एक अच्छे पिता का कर्तव्य ये रहता है कि अपने जीवित रहते रहते वसीयत करे बच्चों के नाम पे, ठीक है ना, अपनी चल अचल संपत्ति का वसीयत करे। दूसरी चीज़ ये है कि समय समय पे वसीयत में बदलाव भी करे, जैसी जरूरत पड़ी। यूँ नहीं कि एक बार कर दिया और वो आखिरी सांस तक चले। अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो करना चाहिए, लेकिन वसीयत जो है नोटरी की बजाय उसको रजिस्ट्री ऑफिस में, जहाँ हमारे ज़मीन की रजिस्ट्री होती हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड करवाए। वो पक्की मानी जाती है बड़े अच्छे ढंग से, और थोड़ी फीस लगती है सरकारी। दूसरी चीज़ ये है, जब वसीयत करते हैं तो उस जगह पर केवल भावुकता से काम नहीं चलता, पूर्णतया विवेक बुद्धि से, सूझबूझ से, और साथ में कहते दूरदर्शिता के साथ वसीयत करनी चाहिए। आपको इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उस जगह पे आपको चाहे दिव्यांग हो घर के अंदर, या कम कमाता हो, कम पढ़ा लिखा हो, उसके ज़्यादा वो नहीं है, या उसके खर्चे मेंटेन नहीं होते, और एक बच्चा जो बहुत अच्छे ढंग से वेल सेटल्ड हो, या उसका अच्छा हिसाब किताब, तो आपको सारी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि कैसे एक पिता ने करा, अच्छा ही था, लेकिन उसकी भावुकता ने एक प्रकार के परिवार के अंदर ने एक अजीब स्थिति पैदा कर दी। उन पिता के पास केवल एक ही लड़का, एक ही लड़की, लड़का और उसका बेटा और बेटे की बहू अच्छी जगह सेटल्ड है, सरकारी नौकरी, बढ़िया हिसाब किताब है, कोई दिक्कत नहीं, पक्की नौकरी। बेटी जो है वो भी बड़ी उम्र की होगी, लेकिन उसकी अनमेरिड है और भी स्वस्थ रहती है, माँ भी अब बूढ़ी हो चुकी है। पिता चले गए तो वसीयत सामने आई है। तो वहाँ पर बेटे को बड़ा एक प्रकार से धक्का लगा। वो बेटा बहुत ही गजब का, बहुत ही बढ़िया, जिसको कहना चाहिए बहुत ही, मैं उसको व्यक्तिगत बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन सवाल ये कि आदमी का ना, चाहे कितना भी आदर्शवादी, कितना भी बढ़िया हो, अच्छा, कभी कभी कुछ बातें ना कचोट जाती हैं। हालांकि वो त्याग भी कर सकता है सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर मैं एक पिता की स्थिति बताता हूँ कि जिस मक्चल अचल संपत्ति का सारा वो बेटी के नाम ही कर दिया उन्होंने। गलत कुछ भी नहीं अगर देखा जाए तो, आखिर बेटी की भी जिंदगी सकल। यहाँ पे भावुकता में उनकी सूझबूझ कहिए, विवेक कहिए, थोड़ा बह गया, नरम पड़ गया। वो क्या, वो ये पड़ गया कि उस मकान की वैल्यू बहुत अच्छी खासी है, मतलब वो थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अच्छी खासी है। हर स्टेट के अंदर, हर शहरों में सेक्टर गवर्नमेंट के बने रहते हैं, और सेक्टर में अगर क्या कहते हैं, आपका 500 गज का मकान है किसी भी शहर के अंदर, और अच्छे शहरों में बहुत कीमती होते हैं। 500-600 गज के जो मकान होते हैं बहुत कीमती होते हैं, ठीक है ना। आप इस चीज़ को गौर करिए, 300 गज के मकान बहुत कीमती होते हैं। भावना मेरी यहाँ पर यह है कि वो अच्छे खासा लोकेशन में है, अच्छे उसका अमाउंट है। अगर उसको पूरे को बेचकर वो 2 मकान टू रूम सेट भी ले लेते, तो जो बाद में जो उनके पैसे बचते हैं, वो सारा का सारा भले ही अपनी बेटी को क्या कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में भी रख देते, जिससे उसको मंथली इनकम आए। तो माँ बेटी की आती, माँ नहीं रहेगी तो फिर बेटी की आएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, उन्होंने ऐसा नहीं कर कर बेटे को भी एक अच्छा सा फ्लैट या एक मकान दिलवा देते, ठीक, उसको इस ढंग से दिलवा देते ताकि उसका भी काम चल जाए। लेकिन वो भी नहीं हुआ उनसे, उन्होंने सीधा सीधा कर दिया, जिससे क्या रहा, उनकी इस कार्य से परिवार के अंदर हमेशा के लिए एक लकीर सी खींच गई। मैंने कहा ना, बेटे को बहुत धक्का लगा, और बेटा बहुत गजब का लड़का है, मैं उसको जानता हूँ बहुत अच्छे ढंग से। तो ये इस तरह की सूझबूझ हर माँ बाप को रखनी चाहिए। पहली वसीयत हमेशा करवाएं, आज ही कराएं, आज ही वकील से, वकील के ज़्यादा चक्कर में नहीं आए, कहो जी वसीयत करनी है मेरी, करो जी आप, ठीक है। ये चला है संपत्ति, अचल संपत्ति है, कुछ नहीं, हैंड टू हैंड होती है जी सारी की सारी चीज़। ज़्यादा ये वो एक दिन कागज़ तैयार होगा, अगले दिन वसीयत के लिए चले जाओ। आपको ज़रूरी है किसी बहुत बड़े वकील को पकड़ना जिस पर टाइम ना हो। आप किसी जूनियर को पकड़ लीजिए जो कहता है अंकल जी मैं आज ही करवा देता हूँ आपकी, मैं, या आज टाइपिंग हो जाती है, कल आपकी हो जाती है, ठीक है ना। आप चाहिए वसीयत कराइए, रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्ट्री कराइए, उसके बाद अपना वसीयतनामा जब भी हफ्ते भर में आ जाता है पूरा वो लीजिए, फ़ोटो स्टेट सब बच्चों को दे दो, टाइम टू टाइम उसमें बदलाव करना तो वो भी करते रहिए, वापस से रजिस्ट्री करवाइए, लेकिन सूझबूझ के साथ। ऐसा नहीं हो कि किसी के साथ
वैमनस्य बाद में परिवार में एक प्रकार से झगड़े वाद विवाद बन जाए, वैमनस्यता बन जाए और मन बड़ा भारी भारी हो जाए, कचोटता रहे, एक अजीब स्थिति हो जाए, तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, ये कर सकते हो कि कोई दबा हुआ बच्चा है किसी भी कारणवश, उसको आप थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी इस केस में क्या था, अगर वो 3 हिस्से भी कर देते तो 1/3 हिस्से का ये था अमाउंट या उसका मकान बना के या मकान खरीदवा के उसको दे देते तो बच्चा बड़ा खुश होता, कुछ भी नहीं बोलता। मैं कह रहा हूँ वो लड़का प्रोफेसर है, लेक्चरर है, बहुत गजब का है, वो नहीं बोलता, लेकिन एकदम से उसको कहते बिल्कुल ही शून्य कर देना, जैसे घर से कोई आदमी बाहर निकाल देता है, बड़ा भारी दिल हो गया। मेरे को भी उचित नहीं लगा, मेरी समझ तो यही कहती है। और मैं फिर से कहूँगा, उस माँ को चाहिए कि अपने आराम से क्या कहते हैं एक बैठ के बातचीत करके विमर्श करें। मैं ये नहीं कहता उनको आधा दो, मत दो आधा, क्योंकि बच्ची का मंथली भी इनकम का प्रयोग करना रखना है, इसलिए आप उसी हिसाब चलो कि अभी भी 3 हिस्से, क्योंकि माँ आप जीवित हो, एक हिस्सा आपका, एक आपकी बेटी का, एक आपके बेटे का। इस मकान को बेचिए, इसके 3 हिस्से के कहते जो हिस्से का है वो क्या कहते हैं अपने बेटे को दे दीजिए, 2 हिस्सा आपका दोनों का है, आप दोनों उसको बरतिए। एक आपके लिए तो 2 रूम सेट का मकान बहुत है, फ्लैट बहुत है, ठीक है ना, ज़्यादा पैसे क्यों लगा रहे हैं। बाकी उसकी मंथली फिक्स्ड इनकम 2-3 जगह, जैसे पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट की कुछ और की सिक्योरिटीज है, जिससे कि आपकी मजबूती बने रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% की देनदार है, कम ब्याज आता है, लेकिन ये कि आपकी मजबूती बने रहे, मंथली ब्याज का इनकम का साधन बन जाए। मंगल कामनाएं, नमस्कार। और बेटा भी खुश रहे, सारी सी बड़ी मंगल कामनाएं। फिर भी मैं इतना कहूँगा, बेटे को मन को शांत रखिए, बस इतना ही कहूँगा मैं। माँ से वाद विवाद में मत उलझना, बहन से मत उलझना। हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना, इस वीडियो में यही संदेश है। ये संदेश केवल इस परिवार के लिए नहीं, सभी के लिए। अगर आप सक्षम हो तो अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से ना उलझें वाद विवाद में, त्याग की भावना रखें। पैतृक संपत्ति को लेके जो मिल जाए ठीक, नहीं मिले कोई पूर्व जन्म का कर्म मान के अपने आप को शांत रखें।